Good morning, guys. First of all, welcome to Noto Knowledge in the Real English Classes. Guys, आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर वाई, व्हाट इज़ लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले यह आता है कि भाषा क्या चीज़ है, किसे कहते हैं भाषा, यानी व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर, लैंग्वेज भाषा। लैंग्वेज इज़ अ सोर्स और मीडियम of exchanging of our thoughts, feelings and ideas as in the English, French, etc. यानी भाषा एक स्रोत है और मीडियम या माध्यम है ऑफ एक्सचेंजिंग में होता है आदान प्रदान करने का, ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़, यानी अपनी सोच, फीलिंग्स, भावनाएं और विचारों के आदान प्रदान के स्रोत को भाषा कहते हैं। मतलब भाषा के माध्यम से ही अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स हम तक पहुंचते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ओके, जैसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, अमेरिकन में बोलते हैं, एनीवे मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, नाउ अब हम आते हैं इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ मेनी काइंड्स आर लैंग्वेज, कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा तो होती है, पर कितने प्रकार की होती है भाषा इन लाइफ टोटली, चाहे आप फ्रेंच बोलते हो, चाहे आप अंग्रेजी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, एनी वे। तो हाउ मेनी काइंड्स आर लैंग्वेज, मेन पार्ट है। हम भाषा कितने प्रकार की होती है, चाहे आप किसी भी भाषा के व्यक्ति हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, बट हाउ मेनी काइंड्स आर लैंग्वेज, लेकिन वो होती कितने प्रकार की है इन लाइफ। ठीक, तो आंसर है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है रिटन लैंग्वेज, यानी नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं। सेकंड है ओरल लैंग्वेज, वर्बल। और थर्ड है सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी साइन। यानी रिटन लैंग्वेज का मतलब होता है कहीं कहीं हम क्या करते हैं, लिखित में देते हैं, लिखित भाषा, ठीक, लिख के देते हैं तो समझते हैं। ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा, जो हम आमने सामने वार्ता करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो दैट इज़ ओरल यानी वर्बल। और सिंबॉलिक लैंग्वेज को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। मतलब हम संकेत में सारे इशारे करते हैं, जैसे माना हमें कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, समझ आया यहाँ प्रश्नवाचक है, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये संकेत है हमारे लिए, है ना, डैश वगैरह कुछ भी हमने किसी को बोल केवल गर्दन हिला के हाथों से इशारा करके, तो दैट इज सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, इन विच नंबर थर्ड, व्हाट इज इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश किसे कहते हैं। एक इंग्लिश है, आप बोलेंगे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। तो चलिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is comprehensively in all over the world। यानी इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विच इज कॉम्प्रेसिबली, जो कि व्याप्त है, कॉम्प्रेसिबली में होता है व्याप्त या प्रचलित, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है। यानी मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त या प्रचलित है। ठीक है, और वैसे कुल मिलाकर अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है लेकिन इंटरनेशनल भाषा है। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हिंदी, हिंदी क्या है, बोले हिंदी इज़ अ लैंग्वेज। आप सिंपल से बोलेंगे हिंदी एक भाषा है, विच इज़ आवर मदर टंग, जो कि हमारी मातृभाषा है। मदर टंग में होता है मातृभाषा, ऑब्लिक या नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा, जो भी आप कहना चाहें। तो हिंदी इज़ अ लैंग्वेज which is our mother tongue or national language. Okay, thank you, thanks for watching, please share and subscribe. Okay, thank you.